हरियाणा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा को जब भी समय मिलता है वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के बीच पहुंच जाते हैं और उनकी समस्याओं के समाधान में जुट जाते हैं। रविवार को भी डिप्टी स्पीकर जींद की राम कॉलोनी पहुंचे और लोगों से बात कर उनकी समस्याओं को जाना। देखिए, यहाँ इस कॉलोनी में एक मेन समस्या गली की थी और सीवरेज की थी। गली की तो काफी हद तक हमने पूरी करने का काम किया है, 4-5 गलियां रह गई, उनको भी जल्दी पूरा करेंगे। सीवरेज की थोड़ी ज्यादा समस्या बताते, क्योंकि जिस समय ये कॉलोनी बसी थी वो लो लेवल पे थी। अब उसका सीवरेज ऊपर उठाना और वो सब की है, लेकिन जल्दी ही इसके ऊपर भी कार्रवाई करके हम ये करने का काम करेंगे। वही पानी की समस्या जिन्होंने बताई, लगभग 2 साल के अंदर, 1.5 से 2 साल के अंदर भाखड़ा का पानी आ जाएगा, वो लोग पीने का काम करेंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस प्रकार से कार्य चल रहा है भाखड़ा के पानी को लेके, और लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से जींद का सौंदर्यीकरण और कुछ आवश्यक गलियां या आवश्यक और कार्य भी उन 20 करोड़ रुपए में होंगे। डिप्टी स्पीकर ने इस दौरान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे नेताओं को लेकर कहा कि इसका श्रेय सूबे के मुख्यमंत्री नायब सैनी को जाता है, जिनकी कुशल कार्यशैली से प्रभावित होकर लोग बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। मिड्डा ने तीसरी बार भी प्रदेश की जनता की ओर से कांग्रेस को नकारने पर कहा कि कांग्रेस के नेताओं को गलतफहमी हो गई थी कि जनता उसके साथ है। देखिए, कुछ उस समय का कुछ ऐसा चक्कर था कि लोगों में एक अफवाह थी कि कांग्रेस आएगी, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि जो काम था, जो लोगों का प्यार था, वो नीचे से काम कर रहा था। कांग्रेस जिस भूलेखे में रही, उसका जो सोचने का तरीका था वो इसी में रही कि लोग उनके साथ है, लेकिन लोगों ने उनके इतने लंबे समय का शासन देखा, इसलिए लोग जानते थे। और वहीं 10 साल का शासन जो भारतीय जनता पार्टी को देखा, इसे लोगों को पसंद किया, और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया, उस वादे को आते ही पूरा करने का काम किया। उन्होंने कहा था कि मैं तब जाके शपथ लूंगा जब इन लगभग 24,000 बच्चों को नौकरी दे दूंगा। पहले उन्होंने उन बच्चों को नौकरी दी और फिर शपथ लेने का काम किया। लोगों को ये अंदाज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक बात है कि जो वायदा करेंगे उस वायदे को पूरा करने का काम करेंगे। आज जितने संकल्प किए गए थे, उनमें से लगभग 60 संकल्प पूरे हो चुके हैं। बाकी संकल्पों को भी जल्दी से जल्दी पूरा करने का काम करें। डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने 2 मार्च को आ रहे प्रदेश के बजट को लेकर भी अपनी बात रखते हुए कहा कि जिस तरह से केंद्र के बजट में हरियाणा को बड़ी सौगात मिली है, उसी तरह आगामी बजट में भी जनता के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जींद से सुनील पवार की रिपोर्ट।